मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं शिव और आप देख रहे हैं एजुकेशन हब। आज हम चैप्टर नंबर 7 जो डिबेंचर होल्डर के चैप्टर्स थे उसकी हम बात कर रहे हैं। उससे रिलेटेड लेटर हम लोगों ने शुरू किया था। लास्ट वीडियो में मैंने आपको अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर के बारे में लेटर देख लिया था। अब जो लेटर आने वाला है नेक्स्ट लेटर, जो कि है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट के रिगार्डिंग। तो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट करते समय कंपनी कौन सा लेटर लिखती है और क्या लिखकर इन्फॉर्म करती है, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं फटाफट। और आज का जो आपको ये तो अंदाजा आ चुका है कि डिबेंचर होल्डर क्या होते हैं, कंपनी के लिए क्रेडिटर होते हैं, मतलब जिन्होंने कंपनी को लोन दिया है। ठीक है, हमने भोलू राम का एग्जांपल देखा था लास्ट वीडियो में, और उसमें मैंने देखा था कि हमको बताया था एग्जैक्टली, जिसमें विजय मित्तल था और भोलू राम था। तो कंपनी 5 साल के लिए लोन देती है। उस पिछले लेटर की हम लोग अगर रेफरेंस की बात करें तो 5 ईयर्स के लिए लोन कंपनी दे रही थी, और अब 5 साल के लिए लोन तो ले लिया, लेकिन 5 साल का ब्याज भी तो देना पड़ेगा। 5 ईयर्स तक आपको ब्याज पे करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी के लिए डिबेंचर होल्डर क्रेडिटर्स होते हैं, मतलब जिन्होंने उधारी दिया है और उधारी के बदले ब्याज तो देना पड़ता है, जिसको हम इंटरेस्ट कहते हैं। तो ये लेटर उसी के रिगार्डिंग है कि जब कंपनी इंटरेस्ट पे करती है तो उस समय कंपनी इंटरेस्ट कैसे पे कर सकती है। एक ऑप्शन ये होता है ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर दो, दूसरा ऑप्शन ये होता है कि कंपनी के पास अगर अकाउंट डिटेल नहीं है तो कंपनी उनको एक इंटरेस्ट वारंट सेंड करती है। अब ये इंटरेस्ट वारंट क्या है एग्जैक्टली? इंटरेस्ट वारंट एक चेक जैसा होता है जो कंपनी सेंड करती है किसको? अपने डिबेंचर होल्डर्स को, और उसके थ्रू कंपनी क्या करती है? उनको इंटरेस्ट पे करती है। तो ये इस लेटर में कंपनी इंटरेस्ट वारंट भेज रही है, मतलब एक प्रकार का चेक है जो कंपनी मतलब भेजती है डिबेंचर होल्डर को, और डिबेंचर होल्डर उसको रिसीव करके अपने बैंक में जाकर उसको एनकैश करा सकता है, अपना ब्याज का पैसा ले सकता है। कहने का मतलब ये है। तो चलिए लेटर को शुरू करते हैं। स्टार्टिंग तो वही कंपनी का नाम और एड्रेस होगा, फिर फोन नंबर, फैक्स नंबर, रेफरेंस नंबर, वेबसाइट, ईमेल आईडी एंड ऑल, ये सब चीजें आपको कॉमनली पता है। यहाँ पे दिया को कंपनी लेटर लिखी है, इसका मतलब दिया यहाँ पे कौन होगी? डिबेंचर होल्डर होगी, जिसने कंपनी को लोन दिया होगा। तो कंपनी दिया को लेटर लिख रही है, वो डिबेंचर होल्डर है। और ये मकसद क्या है? रेफरेंस में आपको, सब्जेक्ट में आपको समझ में आता है। इसका मतलब सब्जेक्ट में क्या लिखा है? पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर। तो कंपनी वहां पे पे कर रही है ब्याज, किसको? दिया को। और इसीलिए लेटर लिखा जा रहा है, डियर मैडम, आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म यू दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज पास अ रिजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 5th जून। यहाँ पे लेटर कौन लिखता है एग्जैक्टली? कंपनी के सेक्रेटरी। तो कंपनी के सेक्रेटरी क्या कह रहे हैं कि भाई मुझे डायरेक्शन मिला है आपको इन्फॉर्म करने के लिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मुझे कहा था दिया को इन्फॉर्म करने के लिए कि भाई 5 जून को मीटिंग हुई थी, और उस मीटिंग में इंटरेस्ट से रिगार्डिंग फैक्टर डिस्कस हुआ, उस पर रिजोल्यूशन पास हुआ, और आपको अब इंटरेस्ट पे किया जा रहा है। इंटरेस्ट उसको 10% मिलना है, वो तो उसको पहले ही पता है, लेकिन कंपनी बोर्ड मीटिंग लेकर उसमें रिजोल्यूशन पास करती है और फिर इंटरेस्ट पे करती है। इसीलिए कंपनी के सेक्रेटरी ये लेटर लिखकर उसको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हमने मीटिंग ले ली थी, हमने सारी चीजें डिसाइड की, और आपको अब ब्याज पे किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद नीचे एक बॉक्स आता है, जिस बॉक्स में आपको सारी डिटेल आपको मिल जाती है। कौन से डिटेल्स वहां पे है? फोलियो नंबर, भाई एंट्री कहां की गई होगी उसकी, नंबर ऑफ डिबेंचर, कितने डिबेंचर उसके पास होंगे, दिया के पास 100 डिबेंचर, कहां से लेकर कहां तक, सीरियल नंबर। ठीक है, और ग्रॉस अमाउंट उसको कितना मिलने वाला है? 1000 रुपीज। टीडीएस एक पॉइंट आता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जब कंपनी कानूनी तौर पर टैक्स काट कर देना पड़ता है, जब एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट एक पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर जाता है। फिलहाल यहाँ पे उस पर टैक्स नहीं कट सकता, नहीं काटा गया है, क्योंकि वो अमाउंट उतना रेंज तक पहुंचा नहीं होगा। तो फिलहाल हमें टीडीएस के बारे में नहीं सोचना है, फिलहाल इतना समझ लो वो एक प्रकार का टैक्स होता है जब कंपनी कोई ब्याज देती है किसी को भी। ठीक है, पेमेंट करती है तो टीडीएस काट कर देना पड़ता है। तो फिलहाल इसमें कुछ नहीं है, नील अमाउंट है, लेकिन बॉक्स आपको बनाना पड़ेगा। और नेट अमाउंट कितना मिलने वाला है उसको? 1000 रुपीज। और इंटरेस्ट वारंट नंबर मतलब चेक नंबर, इंटरेस्ट वारंट नंबर मतलब वहां पे चेक नंबर वहां पे मेंशन किया गया है। और इंटरेस्ट वारंट इज एनक्लोज हियर विद प्लीज डिटैच द इंटरेस्ट वॉलिंग अलॉन्ग विद परफॉर्मेटेड लाइन, और थैंक यू योर फेथफुली। इसका मतलब कंपनी बोल रही है इस लेटर के साथ में हम इंटरेस्ट वारंट अटैच करके आपको भेज रहे हैं, आप उसको एनकैश कर लो और अपना इंटरेस्ट का पैसा ले लो। और ये जो इंटरेस्ट है ये प्रॉफिट पे डिपेंड नहीं होता है। कंपनी ये नहीं बोल सकती कि भाई हमारा प्रॉफिट नहीं, हम आपको ब्याज नहीं देंगे। इट इज नॉट डिपेंड अपॉन प्रॉफिट। प्रॉफिट पे इंटरेस्ट डिपेंड नहीं होता है, प्रॉफिट पे डिपेंड होता है डिविडेंड, जो कि लेटर हम 6 चैप्टर पढ़ चुके हैं। वहां अगर शेयर होल्डर को जब बात आती है पैसे देने की, तो प्रॉफिट होगा
तो भाई उनका डिविडेंड होगा। लेकिन डिबेंचर होल्डर को पैसों की बात देने की आती है तो उस समय प्रॉफिट पे इंटरेस्ट डिपेंड नहीं होता। कंपनी अगर नुकसान में भी होगी तो कंपनी को ब्याज देना ही पड़ता है। उसमें कंपनी इस अपनी लायबिलिटी से छूट नहीं सकती कि भाई हम ब्याज नहीं देंगे, हमारे पास प्रॉफिट नहीं है। ये उनका खर्चा रहेगा ही रहेगा, ये प्रॉफिट पे डिपेंड नहीं करता है। ये भी बात ऊपर पैराग्राफ में क्लियर की गई थी, तो मैंने इसको लास्ट में आपको समझा दिया कि एग्जैक्टली इंटरेस्ट पे करना ज़रूरी है। इट इज़ लायबिलिटी फॉर द कंपनी, उससे मुक्त कंपनी नहीं हो सकती, चाहे प्रॉफिट हो या फिर ना हो। इसका मतलब इस लेटर का मोटिव क्या था? इस लेटर का मोटिव सिंपल सा था कि कंपनी दिया को इन्फॉर्म कर रही है कि भाई इतना इतना आपको ब्याज मिलने वाला है। हमारी बोर्ड मीटिंग हुई, उसमें रिजोल्यूशन पास हुआ और हम आपको इतना ब्याज इस लेटर के साथ में इन्फॉर्म करके बता रहे कितना ब्याज आपको दिया जा रहा है। और साथ में अटैचमेंट क्या है? इंटरेस्ट वारंट, जो चेक मैं बता रहा हूँ, और उसको दिया क्या करेगी? बैंक में जाकर एनकैश करा लेगी और उसका जो इंटरेस्ट का पैसा है वो उसको मिल जाएगा। तो इस तरह से भाई पूरा ये लेटर था। इंटरेस्ट पे करते समय कंपनी ये लेटर को भेजकर इन्फॉर्म कर देती है और साथ में इंटरेस्ट वारंट अटैच करके दे देती है। तो राइट, अब आपको फटाफट बताना होगा कि भाई ये लेटर आपको समझ आया कि नहीं आया। ये कमेंट करके आप मुझे इन्फॉर्म करोगे, और अगर कुछ दिक्कत आती तो ज़रूर आप पूछिए। आप पूरी तरह से फ्री हैं, आप ज़रूर पूछो कि आपको कौन सा नेक्स्ट वीडियो चाहिए होगा, कौन सा डाउट आपको आ रहा है एसपी में, क्योंकि हम अभी एसपी के लगातार वीडियो देख रहे हैं। तो आपको ये बताना चाहिए कि हाँ सर, हमें इस वीडियो में, इस चैप्टर में, इस टॉपिक में डाउट आ रहा है। तो मैं ऑफकोर्स पूरी कोशिश करूँगा आपके लिए, उसके लिए अलग से वीडियो बनाने के लिए। लेकिन आपका वहाँ पर सपोर्ट होना ज़रूरी है, आपका कमेंट आना चाहिए, तब तो मैं बताऊँगा भाई। ठीक है, वैसे कोशिश तो जारी है कि आपको सारी चीज़ें मिले, सारी चीज़ें आप तक पहुंच जाए, चाहे आप उसको शॉर्ट में फटाफट देखकर आप चीज़ों को सीख लो। लेटर बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं और उसमें स्कोरिंग भी है, तो लेटर बिल्कुल नहीं छोड़ना है भाई। और कमेंट करके जरूर बताना है कि समझ में आया, नहीं आया, और नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए आपको, कौन सा टॉपिक अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। जल्दी जल्दी भेजिए भाई, टाइम निकलते जा रहा है, एग्जाम आ चुका है और अब आपके पास समय कम है। तो भाई फटाफट आप अपने डाउट भेजें, चाहे मैं आपके डाउट को क्लियर फटाफट करते रहूं। ठीक है, एग्जाम डेट रिलीज है, एग्जाम होगी। आप ये बिल्कुल ना सोचें कि एग्जाम नहीं होगी, इसके बारे में ना सोचें कि हमें एग्जाम नहीं देना है। बी पॉजिटिव और एग्जाम नहीं भी दे रहा फॉर एग्जाम्पल, लेकिन आपको नॉलेज तो लेना पड़ेगा ना। आप 12th में अभी हैं तो 12th में आपके पास नॉलेज होना चाहिए हर एक चीज़ों का। इसीलिए एग्जाम नहीं देना है ये सोचकर मत बैठो कि भाई बोर्ड वाले कब हमें बोल दें कि हम एग्जाम नहीं देना चाहते और हम खुश हो जाएं और हमें पढ़ना ना पड़े। मेजरली बच्चे पढ़ने से बड़ा दूर भागते हैं, तो मेरा ये सजेशन होगा भाई आप पढ़ने से दूर मत भागो, नॉलेज आप गेन करते रहो। एग्जाम हो या ना हो ये अलग बात है, लेकिन आपके पास एक परफेक्ट नॉलेज जरूर होना चाहिए। एसपी से रिलेटेड हो, चाहे वो अकाउंट से रिलेटेड हो, इको से रिलेटेड हो, ओसी से रिलेटेड हो। अगर इन सब का नॉलेज आपके पास रहेगा तो आप जब नेक्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर में जाओगे तो आप एक नॉलेजफुल पर्सन होंगे। ऐसा नहीं कि अरे कोरोना में आए पास हो गए, ऐसे ही पास हो गए और कोई नॉलेज ही नहीं है बच्चे को। ये आपको कोई टॉन्ट नहीं मारना चाहिए, इसीलिए आपको पूरा नॉलेज लेकर फिर हमें 12th पास होना है, ये फोकस आपका पूरा होना चाहिए। इसीलिए भाई अच्छे से पढ़िए, टाइम का अच्छे से यूटिलाइजेशन करें। ठीक है, और एक टेस्ट सीरीज़ हमारी निकलने जा रही है। एग्जैक्टली हम लोग एक टेस्ट सीरीज़ भी इशू कर रहे हैं, ऑनलाइन ही रहेगा ऑफकोर्स टेस्ट सीरीज़। तो उसमें अगर आपको टेस्ट सीरीज़ में ज्वाइन होना है तो ऑफकोर्स आप मुझे मैसेज करें, मुझे बताएं कि सर हम इंटरेस्टेड है टेस्ट सीरीज़ के लिए। तो भाई आपको टेस्ट सीरीज़ पे फिर इन्वॉल्वमेंट होगा, और मैंने बताया था ऑफकोर्स गिव अवे इसमें भी होगा। मतलब जो टॉप सबसे पहले सबसे फर्स्ट में जो आएगा उसको ज़रूर गिफ्ट मिलने वाला है। तो भाई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें और अपना गिफ्ट ज़रूर उसमें एनकैश करें। ठीक है, जिससे आपको भाई बेनिफिट ही बेनिफिट होगा। राइट, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए चैनल पे, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद।